एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो। मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का वीडियो स्पेशली कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स का रिप्लाई है। कई व्यूअर्स मेरे कई नहीं कहेंगे, सिर्फ अभी तक 2 व्यूअर ऐसे हैं जिनके अलग-अलग टाइप से कमेंट्स आए थे और मैं उनका रिप्लाई करना चाहती थी। पर्सनली भी रिप्लाई कर सकती थी, पर मुझे लगा कहीं न कहीं ये क्वेश्चन बहुत सारे जो है व्यूअर्स का हो सकता है और बहुत सारे व्यूअर्स इस कन्फ्यूज़न में भी होंगे कि जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, जो टाइम टेबल मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्या पूरा का पूरा टाइम टेबल मैं फॉलो कर लेती हूँ? एक क्वेश्चन तो ये था एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैडम आइंस्टाइन बुद्धि की हो, जो 1 घंटे में इतना सिलेबस इतना जो आप देती हैं टारगेट वो लर्न कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों ही तरीके से मैं आपको आंसर कर दूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर करूँ वो ये कि हर कोई अलग-अलग मेंटल एबिलिटी का होता है। हर किसी की अपनी मेंटल एबिलिटी होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है और जो है सबकी प्लानिंग और तरीका भी अलग होता है। तो मेरा तरीका यही है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। ये जितना भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें मैं कवर कर लेती हूँ 1 दिन के अंदर-अंदर। पहली चीज़। एंड अभी तक मैंने कंप्यूटर और जीके जीएस इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये सिर्फ मेरा रह जाता है, तो इसको भी मैं ऐड करूँगी जब इनमें से कुछ सब्जेक्ट मेरे जो हैं कंप्लीट हो जाएँगे तब। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं एंड उसके बाद हिंदी मोस्टली मेरा मेरा तो पर्सनली अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो मुझे ये कम से कम समय में ही मुझे कम से कम समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो इन दोनों की जगह फिर मैं अदर सब्जेक्ट जो है रिप्लेस करूँगी। जैसे-जैसे प्लान चेंज करूँगी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। पहले जो कमेंट्स थे उनके आंसर देना मैं चाहूँगी। तो अगर मैं कहूँ कि आइंस्टाइन बुद्धि की बात अगर मैं कहूँ तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा सच में। सीरियसली मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा और हँसी भी आई। हँसी आई नहीं मतलब अच्छा लगा कुल मिला के, ठीक है? क्योंकि अगर आप मेरा एक छोटा-सा टाइम टेबल देखकर आप मुझे आइंस्टाइन की बुद्धि कह सकते हैं, कह रहे हैं, तो सोचिए अगर आप रियल लाइफ मेरी देखेंगे, रियल लाइफ मैनेजमेंट मेरा देखेंगे, रियल लाइफ की जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरे हुनर हैं, अगर वो आपको पता चल जाए, तो आप पता नहीं मुझे कौन-सी बुद्धि का खिताब जो है वो दे देंगे। देखिए ये रियलिटी है, मैं आपको ऐसे बढ़-चढ़ के कुछ नहीं बता रही हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समय के अनुसार जानेंगे, तो आपको वास्तव में मेरे जो लाइफ के बारे में जानकर ताज्जुब होगा। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये जितना मैं टास्क रखती हूँ उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरा कमेंट था कि 1 घंटे में आप कर लेती हैं? तो हाँ डियर मैं कर लेती हूँ। देखिए, अपना-अपना एक तरीका होता है। आपको जब आपने कमेंट किया तो मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का कि आप ना कैसे लर्न करते होंगे। मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए 10 वोकैब जो आपने पढ़े 1 2 3 4 ऐसे 10 पढ़े, तो उनको आप 10 को एक बार पढ़ेंगे, फिर उस पे हाथ रखेंगे, फिर ऐसे रिकॉल करेंगे कौन-कौन सा आपको याद हुआ, फिर दोबारा देखेंगे, फिर उसको ठीक से पढ़ेंगे, फिर उसको हाथ रखेंगे, इसे छिपाएँगे, फिर इसके बाद रिकॉल करेंगे और ऐसे प्रोसेस आप करते हैं जब तक कि आपको वो जितने 10 आपने पढ़े हैं वो अच्छे से आपको लर्न ना हो जाएँ, जब तक कि आप उनको बिना देखे आप अच्छे से रिकॉल ना कर पाओ, है ना? यही तरीका रहता है आपका पढ़ने का। पर डियर मैं ये तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ। सीरियसली मैं जो 20 वोकैब्स हैं उनको एक साथ 1 बाय 1 पढ़ती जाती हूँ। पढ़ने के बाद 1 बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ा। सिर्फ 3 बार मैं उसको पढ़ती हूँ 20 वोकैब को एक साथ। फिर मैं ये चेक नहीं करती हूँ मुझे 20 के 20 लर्न हो गए इसी टाइम में कि नहीं। क्योंकि कभी-कभी नहीं मोस्टली ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये चीज़ें हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ें कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो है चली जाती हैं और जभी भी हमारे सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है,
तो अपने आप चीज़ें हमें जो है वो याद आ जाती हैं। भले ही हम उन चीज़ों को रटें ना, क्योंकि रटी हुई चीज़ें कभी भी हो सकता है टाइम पर याद आएँ, कभी-कभी टाइम पर याद ना आएँ। तो उसमें मुझे रिस्क लगता है और चीज़ें मुझसे रटी नहीं जाती हैं। मैं ये चीज़ अपने हाई स्कूल से ही फ़ॉलो कर रही हूँ। चीज़ों को मैं 1, 2, 3 बार पढ़ती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। फिर जब सारा इस तरह से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ऐसा करते-करते, तो फिर से मैं दोबारा से इस चीज़ को शुरुआत से अगेन से ट्राई करती हूँ। फिर उसमें से कई चीज़ें मुझे हैं पहले जो थोड़ी बहुत, जैसे मान लीजिए 100% में से 10 टू 20% मेरे माइंड में गई होंगी उस टाइम पे जो पहली बार मैंने पढ़ा था। फिर दोबारा जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन टाइम में पढ़ूँगी तो वो 50 टू 60 टाइम हो जाएँगी और ऐसे-ऐसे करते-करते आप जब 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएँगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी अगर मैं कहूँ तो। कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से ये ट्रिक जो है समझ में आएगी। ये ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है आप कह लीजिए। ये मेरा पर्सनली तरीका है, मुझे इसी तरह पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही चीज़ें पढ़ती हूँ और मुझे चीज़ें ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे आपको भी इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका नज़र आएगा। क्योंकि कभी आपने ये सोचा है कि जैसे आपके आस-पास बहुत सारे लोग रहते हैं, आप उन सब के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कौन से अंकल रहते हैं या अड़ोस-पड़ोस में कितने बच्चे रहते हैं। कई बार हम अपने क्लास के सारे-सारे बच्चों के नाम तक जो है बता देते हैं, जो भी हमारे साथ पढ़े हुए हों या फिर जो है या हम पढ़ा रहे हों। तो कभी-कभी क्या है, मैं तो मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो जब मैं टीचिंग करती थी तो जितने भी क्लासेस के बच्चे मैं पढ़ाती थी, मुझे हर एक बच्चे का नेम याद रहता था। हर एक बच्चा जो है किसी भी क्लास का हो, मुझे उसका पूरा डिटेल पता रहता था। मुझे कभी भी इन चीज़ों के बारे में रटना नहीं पड़ा। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सारी लिस्ट रखी हो और बैठ गए हों, इस तरह से लर्न करने में, रटने में। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। चीज़ों को जब हम बार-बार रिकॉल करते हैं, तो चीज़ें अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि आप अपने छोटे भाई-बहन का नाम या मम्मी-पापा का नाम, क्या आपने ऐसे छुपा-छुपा के घंटों बैठकर ऐसे रट के लर्न किया है? नहीं ना। चीज़ें ऐसे लर्न नहीं होती हैं डियर। अगर आप ये तरीका आज़मा रहे हैं तो ये बच्चों वाला तरीका है, ऐसा तरीका आपको सूट नहीं करता है अगर मैं कहूँ तो। ये आपकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। चीज़ों को जैसे मैं 100 वोकैब्स अगर हिंदी के पढ़ती हूँ, तो रैंडमली नहीं, मैं पढ़ती जाती हूँ और जब मैं खाना बनाती हूँ या मैं झाड़ू लगाती हूँ या मैं बर्तन साफ करती हूँ या फिर और कोई काम करती हूँ, तो उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ रिकॉल करने की कि उनमें से मुझे कितने वर्ड्स याद हैं। मान लीजिए मैंने 100 में से 5 टू 10 वर्ड याद कर लिए हैं, ठीक है ना? माना कि आपको सुन के लग रहा होगा 5 टू 10 में क्या होगा, पर आप सुनिए पूरी बात, थोड़ा तसल्ली से समझिए। 5 टू 10 मुझे याद हुए, ठीक है? फिर कोई वर्ड जिस पे मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ-कुछ याद आ रहा है, कुछ-कुछ नहीं आ रहा है। अगर मेरे पास 2, 4, 5 मिनट का टाइम है, कभी-कभी हाउसवाइफ्स के पास या किसी भी जनरली पर्सन की बात करें, तो अक्सर हम लोगों के पास 2 से 4 मिनट के ऐसे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे टाइम स्लॉट निकल आते हैं। तो उन टाइम में मैं क्या करती हूँ, अपनी बुक खोलती हूँ तुरंत और एक बार चेक कर लेती हूँ मैं कौन-सा वोकैब जो है अटक रही थी। तो 2, 4, 10 ऐसे पढ़ लिए मैंने, तो फिर से उसमें से मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी याद हो जाती हैं और फिर मैं उनको बंद कर देती हूँ। प्रेशर नहीं लेती हूँ अपने माइंड पर कि नहीं मुझे इसी टाइम 100 के 100 एकदम रट जाने चाहिए, फिर मैं उसे कभी ना भूलूँ। ऐसे अगर करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी और 1 मंथ का जो हमने टारगेट रखा है वो कैसे कंप्लीट होगा ऐसे? चीज़ों को आप पढ़िए 1 बार, 2 बार, 3 बार, पढ़कर छोड़ दीजिए। क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं और उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखते हैं, तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं। इसीलिए मैं चीज़ों को पढ़ने के साथ-साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखती हूँ, क्योंकि चीज़ें पढ़ने के साथ ही उससे रिलेटेड हमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से मिल जाते हैं। तो और वो चीज़ें जब हम बार-बार ऐसे पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन के साथ भी कई चीज़ें हमें क्लियर होती चली जाती हैं। तो बस ये है मेरा तरीका पढ़ने का। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट ना हो और आप चेक करना चाहते हो कि मैं कैसे पढ़ती हूँ एग्ज़ैक्टली, तो इसके लिए मैं आपको जो मेरे पास जो प्रूफ़ हो सकता है वो बस यही हो सकता है कि आप मेरे साथ अगर लाइव स्टडी करना चाहें तो आप लाइव स्टडी में जुड़ सकते हैं। वहाँ आप मेरे पढ़ने का तरीका नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने सीडीपी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, तो आपने देखा होगा मैं कभी भी चीज़ों को बंद करके रटती नहीं हूँ। और सेकंड चीज़, मैं नोट्स अभी तो बिल्कुल नहीं बना रही हूँ।
पहले ही टाइम में मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, तो बस वही नोट्स मेरे पास हैं, वो भी सीडीपी के हैं। एंड हिंदी के मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, एंड ना ही इंग्लिश के मेरे पास कोई नोट्स हैं। मेरे पास लूसेंट की बुक है, काफ़ी टाइम पहले की ही है, और उसको मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ। तो अभी तक मेरे माइंड में उस बुक की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो चुकी हैं, इसीलिए मुझे पढ़ने में कम समय लगता है। इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा मत कीजिए। आप ऑथेंटिक बुक्स जो है यूज़ कीजिए, और उन बुक्स को ही हमेशा आप फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए केवीएस का एग्ज़ाम आया, तो आपके पास वही प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन्हीं से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, ये मैं सजेस्ट कर दूँगी। तो क्योंकि अभी मैंने केवीएस के लिए कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, तो अभी मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पास पहले से रखे थे, बस वही फॉलो कर रही हूँ, है ना? तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं उतने समय में चीज़ें, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके पढ़ लीजिए। लेकिन फिर ऐसा है ना कि मैं जिस हिसाब से अपना कोर्स करूँगी कंप्लीट, तो उस हिसाब से तो मुझे इतना करना ही पड़ेगा, है ना? आप अपने हिसाब से कुछ बहुत कम या ज़्यादा कर लीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना? तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। आप जितना पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड पे डिप्रेशन ना बन जाए, बोझ ना बन जाए, बस इतना ध्यान रखिए। पढ़ाई को थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं कि एक हल्का बनाकर पढ़िए, और मैं ऐसे ही हल्के करके पढ़ती हूँ। अगर मैं ऐसे रटने बैठ जाऊँ तो क्या-क्या रटूँगी, आप सोच कर देखिए। कंप्यूटर भी, है ना? सीडीपी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कई-कई जो व्यूअर्स होते हैं या कई जो एस्पिरेंट हैं, उनकी तो किसी की हिंदी अच्छी है तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी नहीं है। तो क्या आप चीज़ें रटने जाएँगे? रटेंगे तो क्या आप पूरी बुक रट लेंगे? हो ही नहीं सकता है। आप चीज़ों को 2 से 3 या 3 से 4, आपके पास जितना टाइम इनफ है, आप उतना पहले मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिए। चीज़ें अपने आप आपके माइंड में जाएँगी, और जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो अपने आप वो क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। ये फैक्ट है, चाहे तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए जो ट्राई मैं करती हूँ, जो ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। आपको जो है चेंज नज़र आएगा। आपको पढ़ाई भी आपकी लाइट लाइट समझ में आएगी, और प्रेशर भी नहीं होगा पूरा दिन कि आपने याद किया था, भूल तो नहीं गए। ऐसे नहीं करना है। ये बच्चों को भी अपने कभी मत सिखाइएगा। मैं हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और क्योंकि 10th क्लास के जब बच्चे बोर्ड देते हैं, उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, कैसे तो मैं कभी भी उनको ऐसे रटने पे फोकस नहीं करती हूँ। उनकी जो बुक है, उनको हर एक चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लें, इतना मैं प्लान कर देती हूँ उनके लिए। पहली बार में 2 बार पढ़ते हैं बच्चे, फिर इसके बाद जब 2-2 बार पढ़ते-पढ़ते सारे टॉपिक हो जाते हैं, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, तो 2 बार की जगह 3 बार पढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो फिर से ही 2 बार पढ़ लें। इस तरह पढ़ते-पढ़ते जब बुक 2 से 3 बार रिवाइज़ हो जाती है, तो बुक का पन्ना-पन्ना याद हो जाता है। ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, आप ट्राई कीजिएगा। इसीलिए मुझे किसी के कमेंट का बुरा नहीं लगा, पर मुझे लगा कि शायद आपको मैं अपनी ट्रिक अगर बताऊँ, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। बस इसीलिए, क्योंकि मैं कुछ कमेंट के कुछ ही आंसर देकर ऐसे आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाती। तो चीज़ें क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हैं, चीज़ों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझना पड़ेगा आपको, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, और आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट हो तो कर लीजिए, नहीं ट्रस्ट हो तो कोई बात नहीं, आप अपना अपना तरीका फ़ॉलो कर लीजिए। ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है कि आपको नहीं, जो मैंने बताया है आपको जस्ट वही फ़ॉलो करना है। ये मैं अपने लिए पर्सनली यूज़ करती हूँ, आपके रिकमेंडेशन पर मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं तो डेफ़िनेटली आप फ़ॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। या आपको जितना उसमें से अपने लिए सफ़िशिएंट लगता है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे चीज़ों को नेगेटिवली मत देखा कीजिए, है ना? कि आप क्या-क्या, ठीक है ना? तो सबका अपना तरीका होता है, वही मैंने कहा ना। चलिए ठीक है फिर, आज का वीडियो इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स के आंसर दूँगी, क्योंकि मैं आपके साथ कोई चीटिंग या वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ, सीरियसली, है ना?
तो आगे आगे आप देखते ही जाएंगे क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ जो है चेंज होंगी, तो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि अ, जो है आप जुड़ जुड़ चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें कहाँ तक छिपाई जा सकती हैं, अगर चीट करूँगी तो कहाँ तक करूँगी, जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तब तो पता चल ही जाएगा ना। अगर चीज़ें बेहतर हुई, आगे बढ़ती जाऊँगी तो वो चीज़ें आपके सामने आती ही जाएँगी, है ना? तो ठीक है, फिर आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर से। मैं डेफिनिटली आपके आंसर्स देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।